दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि किसी शहर में अकबर नामी एक गरीब लड़का रहता था। उसका बाप उसकी पैदाइश से पहले ही फौत हो गया था। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यारो मोहब्बत से पाला था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसे एक दिन सौदा लाने के लिए बाजार भेजा। दोस्तों उस मुल्क का रवाज था कि वहाँ की शहजादी और उसकी सहेलियाँ जब बाजार में आती थीं तो उनके पर्दे के लिए बाजार बंद कर दिया जाता था। जब अकबर शहर में दाखिल हुआ तो अचानक शाही डोली उस तरफ आ निकली। लोगों ने एकदम भागना शुरू कर दिया और सब के सब अपनी दुकानें बंद करके चले गए। अकबर जो कि इस रवाज से वाकिफ नहीं था और वो शहर में पहली दफा आया था, जब भगदड़ मची तो वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। वो नया नया आया था इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। इतने में सिपाही आ गए। उन्होंने अकबर को पकड़ लिया और शहजादी के सामने पेश कर दिया। शहजादी ने उसे भोला भाला और सीधा साधा देहाती समझकर छोड़ दिया। दोस्तों अकबर ने शहजादी का कीमती लिबास देखा और शहजादी की खूबसूरती देखकर वो तो शहजादी पर फिदा हो गया। वो घर आकर अपनी माँ से कहने लगा कि मैं तो शहजादी से ही शादी करूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत डर गई, मगर जब उसका बेटा किसी तरह नहीं माना तो वो बादशाह के पास गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। बादशाह बड़ा रहमदिल था। बुढ़िया की बात पर थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर कहने लगा, अच्छा तुम 100 अशरफियाँ ले आओ, मैं तुम्हारी दरखास्त कबूल कर लूँगा। दोस्तों अकबर की माँ वापस चली आई क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। वो 100 अशरफियाँ आखिर कहाँ से लाती, मगर बादशाह की शर्त भी पूरी करनी थी। अकबर माँ से चंद दिन का वादा करके घर से निकल गया। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। अकबर ने उसे सलाम किया तो वो बुढ़िया बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? अकबर ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया ये सुनकर हंसने लगी और फिर उसने अपने कपड़ों से एक पोटली निकालकर अकबर को दे दी और उसे कहने लगी, इसे बादशाह के पास ले जाओ। दोस्तों अकबर सीधा बादशाह के पास पहुंच गया और सलाम करके पोटली बादशाह के कदमों में रख दी। बादशाह ने उसे उठाकर देखा तो उसमें अशरफियाँ थी। जब गिनती की गई तो पूरी 100 अशरफियाँ निकली। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक गरीब आदमी के पास 100 अशरफियाँ कहाँ से आ गईं। बादशाह ने पूछा, तुम उस बुढ़िया के बेटे हो? अकबर बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। तो बादशाह कहने लगा, तुम अब 100 ऊँट लाओ जो एक ही उम्र के हों और एक ही रंग के हों और हर एक पर एक एक आदमी बैठा हो। इस शर्त के पूरे होने पर मैं शहजादी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। दोस्तों अकबर फिर मायूस होकर उसी जगह लौट कर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया भी सचमुच वहाँ आ गई। अकबर ने उस बुढ़िया को बादशाह की शर्त सुनाई तो उस बुढ़िया ने अकबर को अपने साथ लिया और बोली, मैं इस जगह रहती हूँ, मेरे पास एक ऊँट है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। उस पर एक आदमी भी बैठा है, तुम उसे लेकर सीधे बादशाह के पास चले जाओ। मगर अकबर बोला, माँ जी मगर बादशाह तो 100 ऊँट चाहता है। तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम ये ऊँट ले जाओ। चुनाचे अकबर बादशाह के पास गया और बोला, महल के दरवाजे पर ऊँट हाजिर हैं। बादशाह बाहर निकला तो वहाँ सचमुच 100 ऊँट खड़े थे। सब एक ही रंग के थे और उनके कद भी बराबर नजर आ रहे थे और उन सब ऊँटों पर एक जैसे 100 आदमी बैठे थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह अकबर की और भी आजमाइश करना चाहता था तो वो अकबर से बोला, तुमने मेरी 2 शर्तें तो पूरी कर दी हैं, अब तीसरी शर्त भी पूरी करो ताकि मैं शहजादी के साथ जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूं। और वो शर्त ये है कि कोई ऐसी बात करो जो किसी ने पहले ना सुनी हो ना देखी हो। दोस्तों अकबर ये सुनकर बड़ा गमगीन और उदास हो गया क्योंकि उसे कोई ऐसी बात नहीं आती थी। आखिर वो कुछ सोचकर फिर उसी जगह वापस आ गया जहाँ वो बुढ़िया रहती थी, मगर इस दफा वो बुढ़िया वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने बड़ा इंतजार किया और जब मायूस हो गया तो वो बुढ़िया की तलाश में चल पड़ा।
वो फिरता फराता एक घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में एक जादूगर और जादूगरनी रहते थे। जादूगरनी ने जंगल में जब अकबर को देखा तो सोचा कि मेरा खावंद इसे मार डालेगा, मगर इसकी भोली भाली सूरत पर जादूगरनी को बड़ा तरस आया। जादूगरनी का कोई बेटा नहीं था तो वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसे अपना बेटा बना लूं। ये सोचकर वो अकबर को अपने शौहर के पास ले आई। अकबर बोला, हजूर मैं अकेला हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों ये सुनकर जादूगर ने भी अकबर को अपना बेटा बना लिया और चंद दिन के बाद उसे जादू सिखाने लगा। एक दिन अकबर ने जादूगर से कहा, मैं जरा शहर जाना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ रहती है, मैं उससे मिलकर बड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर जादूगर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चूंकि वो उसे अपना बेटा मान चुका था इसलिए वो चुप रहा। लेकिन उसने ये कह दिया कि बेटा शहर में जादू की बात न करना वरना बड़ा पछताओगे। दोस्तों अकबर खुशी खुशी घर में आया। उस दिन शहर में मेला लगा हुआ था। वहाँ उसे एक फकीर नजर आया। अकबर ने फकीर से पूछा कि तुम मेले में क्या लेने आए हो? फकीर बोला, यही मांगने खाने के लिए आया हूँ। अकबर बोला, अच्छा एक काम करो, मैं जादू के जरिए दुम्बा बन जाता हूँ तो मुझे 70 रुपए में बेच देना, लेकिन मेरे गले में रस्सी न डालना। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाऊंगा। दोस्तों इधर इत्तेफाक से जादूगर भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने फकीर से पूछा, ये दुम्बा कितने में दोगे? तो फकीर कहने लगा, 70 रुपए में दूंगा। दुम्बे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फकीर को मालूम नहीं था कि दुम्बे का खरीदार असल में उसका उस्ताद है। उसने रुपया लेकर दुम्बा उसके हवाले कर दिया। जादूगर ने अकबर के गले में रस्सी डाली और उसे घर ले आया और वो जादूगरनी से बोला, मैंने इसे मना किया था लेकिन ये बाज नहीं आया, अब इसकी हालत देखना, मैं क्या करता हूँ। तुम अंदर जाओ, कुल्हाड़ी और छुरी लेकर आओ। जादूगरनी अंदर चली गई। उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ छुपा कर रख दिया और छुरी को दूसरी तरफ। वो वापस लौट कर आई और बोली, मुझे नहीं मालूम छुरी और कुल्हाड़ी कहाँ हैं। आखिर जादूगर खुद ही अंदर चला गया और जादूगरनी ने बगल से छुरी निकाल कर अकबर के गले से रस्सी काट दी और उससे कहा, भाग जाओ नहीं तो अभी मारे जाओगे। अकबर झट कबूतर बनकर उड़ गया। दोस्तों जादूगर कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो दुम्बा गायब है। तो जादूगरनी बोली कि वो तो कबूतर बनकर उड़ गया है। फिर जादूगर भी बाज बनकर उसके पीछे चल पड़ा। कबूतर आगे आगे था और बाज उसके पीछे। दोनों उड़ते उड़ाते शहजादी के महल में पहुंच गए। शहजादी छत पर बैठी हुई थी। जब कबूतर बाज पर झपटा तो वो झट शहजादी पर आ गिरा और उसके गले का हार बन गया। बाज नीचे उतरा और फकीर बनकर बादशाह से कहने लगा, मुझे अपनी बेटी के गले का हार दे दो, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे वो हार बहुत ही पसंद है। बादशाह बोला, मेरी बेटी के गले में हार कहाँ से आया? तो फकीर कहने लगा, अगर ये बात सच निकली तो क्या आप हार मुझे देंगे? वो हार शहजादी साहिबा के गले में अभी भी चमक रहा है। दोस्तों इधर अकबर असली शक्ल में शहजादी के सामने खड़ा था। उसने शहजादी सकीना से कहा, जब बादशाह तुमसे हार मांगेगा तो तुम कहना कि तुम अपनी तमाम राया को एक जगह इकट्ठा करो, मैं तब वो हार दूंगी। दोस्तों शहजादी इस अजीबो गरीब बात पर दंग रह गई। बादशाह शहजादी के पास आया और कहने लगा, बेटी ये हार मुझे दे दो, एक फकीर ने मांगा है। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान पहले आप मुल्क के तमाम लोगों को बुलवाइए और उन सबको एक मैदान में जमा करें, तब मैं ये हार दूंगी। चनाचा बादशाह सलामत ने ये ऐलान करवा दिया। अगले रोज सब लोग एक मैदान में जमा होने लगे। जब तमाम लोग मैदान में जमा हो गए तो शहजादी ने वो हार गले से उतार कर नीचे फेंक दिया। हार टूटकर दाना दाना होकर बिखर गया। वो फकीर मुर्गा बनकर उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना एक सुराख में जा गिरा। दरअसल वो वही दाना था जिसमें अकबर छुपा हुआ था। जब मुर्गा उस दाने के लिए लपका तो वो हाथ नहीं आया, तो फकीर चूहा बनकर सुराख के अंदर घुस गया। इधर अकबर ने बिल्ली बनकर उस चूहे को खा लिया और थोड़ी देर के बाद अकबर अपनी असली हालत में वापस आ गया और अकबर बादशाह के पास आकर बोला, लीजिए बादशाह सलामत, आज मैंने
आपकी आखिरी शर्त भी पूरी कर दी है। आपने कहा था ना, कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो ना तो किसी ने पहले किया हो और ना ही देखा हो। दोस्तों, बादशाह और दीगर लोग ये सब देखकर बड़े हैरान रह गए और उसी रोज अकबर की शादी शहजादी से करवा दी गई। बादशाह के मरने के बाद अकबर बादशाह के तख्त पर बैठ गया और उसने एक लंबे अरसे तक बड़े अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, उसकी बहादुरी के किस्से आज भी माएं अपने बच्चों को सुनाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।